नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे तो सुधया तुमा होय। जित में मेरे गुरु बसे उधर न भाऊं शीस। महाराज सिंह कृपा रहे मैंने सुमिर लए जगदीश। तो नारी में नारी खड़ी, नर नारी के हाथ। नारी ने नर काट के सभा मेरी फेरी पखारे हाथ। तो नारी पे नारी चढ़ी ले नारी को साथ। नारी पे जब नर चढ़ो सुठाड़ी जोरे हाथ। तो तू ही काली तू ही कालिका मैया तू कालन को काल। लाज दास की राखियो सुखेरे की रछपा। अरे तेरी बगिया में डूबहरी है, तेरी बगिया में डूबहरी है, तेरी बगिया में डूबहरी है, तेरी बगिया में डूबहरी है। सरों सपे नाग फरी है, रोसरों सपे नाग फरी है, सरों सपे नाग फरी है। रोसरों सपे नाग फरी है। पिंडी तेरे फूल न बीच धरी है, पिंडी तेरी फूलन बीच धरी है, पिंडी तेरे फूल न बीच धरी है। पिंडी तेरी
उपस्थित श्रोता बंधु, भारत के करधार बच्चों, माता एवं हमारी बहनें, आज मैं अजय स्टूडियो के माध्यम से, अजय कैसेट के माध्यम से ये महाभारत का आख्यान लेकर के चल रहा हूं। इसी बीच जो हमारे बाजे पर संगति कर रहे हैं हमारे शिष्य बलराम हैं, और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे गुरु भाई शंकर, और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे शिष्य ढोलक वादक मुकेश बहादुरपुर से। ढोलक को बजा रहे हैं दीपक, और झींका को खनका रहे हैं टिंकू भाई, और चिमटा पर संगति दे रहे हैं कन्हैया, और थाली पर संगति दे रहे हैं हमारे छोटे भाई नीलू, और हमारे भतीजे प्रवीण, जो बहुत दिन से हमारी संगत निभा रहे थे, आज वो भी हमारे बीच में है। महाभारत का करूं बखाना, महाभारत का करूं बखाना, और श्रोता सुनो लगाई धरी ध्याना। कैसी किस्मत लेट लपेटा, कैसी किस्मत लेट लपेटा, और खेत पर कुंतिया को बेटा। बात उस समय की है लला मनोज कि जिस समय कर्ण और अर्जुन के बीच में घमासान संग्राम हुआ था, तेगान तेग शक्ति का प्रयोग करके जब दानवीर कर्ण को अर्जुन ने धराशायी कर दिया था, वाहन को लौटा करके और पीछे की तरफ आ रहा था। अर्जुन मनमगन है, प्रश्न है, और भगवान कन्हैया से बोला है क्या? प्रभु लौट के तो चल ही रहे हैं, लेकिन दो बात अब मेरी सुनिए। क्या? जब वाहन को रोक दे, और क्या बोला है अर्जुन? आरे सभा मेरी जोर की हाथ खड़ो खेतन में। अरे सवा मेरी जोर की हाथ खड़ो खेतन में, खड़ो खेतन में। अरे कुंतिया को राजकुमार, सुनो करता
कन्हैया से और कुंती नंदन अर्जुन बोला है, प्रभु आज मैं अति प्रसन्न हूं। ये सूद बुद्ध करण आज मेरे हाथों से और खेतों में सिसक रहा है। भाइयों ध्यान रखना, बार बार प्रसन्न हो रहा था कि आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। अर्जुन की बात जिस समय भगवान कन्हैया ने सुनी है तब कहा, अर्जुन कर्ण जैसे वीर बार बार इस भूतल पर जन्म नहीं लेंगे। आज मैं कर्ण को और कर्ण की माता को प्रणाम करता हूं और कर्ण का नाम इतिहासों में अमर रहेगा कि ऐसा दानी अब भूतल पे नहीं होगा। सो ये अर्जुन को हंसी आ गई कि प्रभु खेतों में पड़ा सिसक रहा है, अपने प्राणों की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरे प्राण काया को छोड़े, और तुम वह दानी कह रहे हो। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन कर्ण दानी ना है, वो महादानी भी है। अहंकार हो गया था अर्जुन को, और तू न माने तो चल तो दिखाई दे। अर्जुन ने कही, प्रभु चलो डेरा पे तो बाद में चले जाए, पहले त्यारी बात मान लेता है। और तब भगवान कन्हैया क्या करते थे, हाँ अरे तीन लोक के स्वामी ने और पलनाई देर लगाई रे, जसुदा जी के बेटा ने नहीं पलकिया तेरा लगाई रे, और डारी जने कंधा पर ब्राह्मण लवा रूप बनाई रे। कंधा पे ब्राह्मण लवा रूप
योगीराज कृष्ण और ब्राह्मण बने। वो कैसी काया मधुर थी। अरे पर जने कंधा पे ब्राह्मण लवा रूप बनाई रे, और वेद व्यास की कथा दादा गुरु महाराज सिंह बताई रे। ब्राह्मण बन के खड़े हुए हैं योगीराज कृष्ण, तो अर्जुन मुस्कुरा करके बोला है प्रभु जय रूप धरवे की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई। भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन तेरे पेट में ये बात हजम नहीं भई। मैंने तुझसे कहा था कि कर्ण महादानी है और अब तो कर्ण के पास चल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मैंने रूप ब्राह्मण को रखो है, लेकिन तू तो ब्राह्मण बन ले। पाड़ में बैठे हुए बेसमपान जी महाराज जन्मेजय को सावधान करते हैं, हे राजन जन्मेजय भगवान कन्हैया के कहने पर अर्जुन भी ब्राह्मण बने हैं। कैसी काया थी। आज भगवान कन्हैया ब्राह्मण बने हैं और अर्जुन भी ब्राह्मण बन के खड़े हैं। अब भगवान कन्हैया बार बार समझा रहे थे अर्जुन तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सत्य भाइयों कि जो अपने विश्वास को अपना मित्र बना लेता है वही विश्वामित्र हो जाता है। अर्जुन को अहंकार था कि महादानी कैसे हो सकता है, ये महादानी कैसे हो सकता है। तो चले अर्जुन क्या हाँ आरे जब चाली दे अंतारा ज्ञानी
बात, अब वो मेरी बात मान ले कि कर्ण जैसा कोई दानी नहीं है भूतल पर हुआ। भगवान कन्हैया से अर्जुन बोला है प्रभु अब ब्राह्मण बनी गए तो अब तो कर्ण के पास जा चल। हरिणी रूप धारो आला बेला ओ पानी की चले ही गुरुआ देखी चेला। पानी की चले ही गुरुआ देखी चेला ओ सूर्य कुमारा उते पारो है अकेला। अर्जुन मत मन होई निराश जहां पे करण परो है खेतन में अरे माँ पूरी हो बगियासा माँ पूरी हो बगियासा। आज भाइयों भगवान कन्हैया और अर्जुन जब ब्राह्मण का रूप रख करके और जहां पर कर्ण पड़ा था प्रस्थान कर गए थे और उतय सूरपुत्र कर्ण भाइयों ध्यान रखना अपने प्राणों की प्रतीक्षा कर रहा था। कैसे? सोनो सवाधरि ध्यान आरे परो उत्तर विसुत को छैया। सोनो सवाधरि ध्यान परो सूरज को छैया और वाहन उठाड़ो खेत घसे रथ भूमि में पैया। कर्ण सिसक रहा था, रथ के पहिया जमीन में धसे हुए हैं। आरे मुख नहीं रवि सुतनी मोड़ो आरे मुख नहीं रवि सुतनी मोड़ो मैया कूदी नोए बचन सांगो नहीं कुरपति को छोड़ो। मैया
कर्ण महतारी को भी ये वचन दे दिया था कि मैया तेरे 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे। और मित्रता कर्ण से भी नहीं छोड़ी थी, कर्ण ने दुर्योधन से भी नहीं छोड़ी थी, साथ दुर्योधन का भी नहीं छोड़ा था। आंखों से अश्रुधारा चल रही थी। अरे विधाता कहा करिए करनी, अरे विधाता कहा करी करनी, मुकुदया को खिती जन्म का बैरनी है गई तू जननी। कुंती की याद आई है। अरे मैया उस दिन मैं तुझे वचन नहीं देता कि तेरे 5 पुत्र 5 ही रहेंगे, 5 के 5 ही रहेंगे, तो मैया ये हालत मेरी नहीं होती। अरे होनहार को मिटवैया और दादा जा रही है कथा बहती रात की धार। अरे लाश के ऊपर लाश पड़ी है, वो कैसा संग्राम था। खूनों में खून से लथपथी लाशें पड़ी थी, कोई एक दूसरे के ऊपर छतरी पड़े थे। कैसा? अरे लाश के ऊपर लाश पड़ी और उत्तम ही आई रहे करतार। मिटवैया नहीं कोई, जाखन याद आती जननी की। अरे रण करड़ गयो सोई रोए, ध्यान रखना। इधर कर्ण अपने प्राणों की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ के जाए। आज मैया की याद आई है
आंखों से जलधारा बह रही थी, घायल अवस्था में पड़ा है। वो वियोग भरी दृष्टि, और जिस समय लला प्रवीण आकाश मार्ग की ओर पड़ी है कि अब मेरा अंतिम समय है। और तब आरे जब याद पिता की भैया आई, और दुनिया की रे मैंने सही रे बुराई, दुनिया की बाबूला सही रे बुराई, का ऊपर टिकर तला खाई, आज कर्ण की आंखों में आंसू थे। विचार कर रहा था कि अंतिम समय है, एक बार तो अपने पिता का मैं दर्शन कर लूं। तुम मेरे पिता हो, मन ही मन में सोच रहा था। तुमने मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया कि ये दिन देख भी ले, आज तुम्हारा पुत्र घायल अवस्था में पड़ा है। कायू परती कर तला खाई, करण के नीना धारा बही आई, करण के नीना धारा बही आई, और ताखन सूर्य गयो तुम्हें लाई, सूर्य गायो तुम्हें लाई, और जय गोरा महाराज सिंह रे बताई, दादा जाय रही तथा यंगार, रवि सुत करण पारो है खेतन में, अरे अजू रूठ गयो है कर पारो, ध्यान रखना, आज उस दुख भरी दृष्टि से और अपने पिता सूर्यदेव को निहारा है।
सूर्यदेव भी कुमला गए थे अंतरिक्ष में। पहाड़ में बैठे हुए बेसमपान जी और महाराज जन्मेजय को सावधान करते हैं, हे परीक्षित नंदन राजन जन्मेजय। और तब तक भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के ब्राह्मण के भेष में जहां पर कर्ण पड़ा हुआ है और कर्ण के पास आए। भाइयों ध्यान रखना, जब ब्राह्मण के भेष को देखा है कर्ण ने, तब लड़खनी जवान से कहा, कहिए प्रभु कैसे आए तुम मेरे पास? तो भगवान कन्हैया बड़े भावुक होकर बोले हैं, कैसे मनोज, दादा? आरे आयो अरे करिया सबू पढ़िंगा खड़ो के सब के बोले अंतर ज्ञानी। अरे अर्जुन पास खड़ो के सब के बोले अंतर्यामी। और पारथ पास खड़ो के सब के बोले अंतर ज्ञानी।
ऐसे मधुरो वचन सुनाओ। अरे करिया सबू बढ़ गया मधुरो वचन सुनायो। अरे करिया सबू बढ़ गया। आज बड़े भावुक होके भगवान कन्हैया ने और कर्ण से कहा, हे दानवीर, बड़ी आस लेकर के और मैं तुम्हारे पास आया हूं और मैं आज तुम्हारे पास दान मांगने के लिए आया हूं। जब ये शब्द भगवान कन्हैया के सुने हैं जो ब्राह्मण के रूप में थे, भाइयों ध्यान रखना, कर्ण की आंखों से आंसू छलकाए थे। हे प्रभु, आने में बहुत देर कर दी, आने में विलंब कर दिया और दान मांगने आए तो जहालत में। अरे इतने बोल सुने बाबा के हिलकी सी भरी आई। चले बोल सुने बाबा के हिलकिया सी भरी आई। अरे इतने बोल सुने ब्राह्मण के हिलकिया सी भरी आई। अरे चले बोल सुने ब्राह्मण के हिलकिया सी भरी आई। और काया छिन्न भई प्रभु मेरी मोपेनाथ उठो नहीं जाई। अरे काया दुरावला है गई मेरी तब उठा नहीं जाई। हे प्रभु, मेरी काया छिन्न पड़ी है, इतना मुझ में बल नहीं है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। सो महाराज सिंह गुरु को चेला रे अवा जिया द्यारा मुनंगरा अरे करिया सबू बढ़ गया तो प्यारा मनगरा बारो। अरे करिया सबू आज भगवान कन्हैया ब्राह्मण के भेष में, अर्जुन भी खड़ा है। जब दान मांगने के लिए कहा है कि हे कर्ण, बड़ी आस करके हम तुम्हारे पास आए हैं और बेटा हमको निराश मत लौटे। और ऐसा ही नहीं, बेटा तेरी कीर्ति हमने सुनी है अपने कानों से। और क्या बोले भगवान कन्हैया, अरे मैनी रे, अरे मैंने, अरे तानी सुनो रब सुता तो मैंने गाली सुनो रवि सुता तो मैंने गाली सुनो रवि सुता तो। अरे दान तेरा मत कीजिए। मैंने गाली सुनो रवि सुता तो मैंने गाली
श्वेत वस्त्रों में दोनों खड़े थे, नर नारायण खड़े हैं। और तब बड़े मधुर शब्दों में भगवान कन्हैया ने कहा कि मैंने दानी सुनाओ रवि सुत तोय, अरे दे दान देर मत कीजिए। तब कर्ण ने इतनी बात सुनी है तो अपनी लड़खड़ी भाषा से, जबान से और कहा क्या, अरे मेरा अरे अंग शीतल है ओ महाराज, मेरा अंग शीतल है यो महाराज, मेरा अंग शीतल है यो महाराज। अरे तुम जाई घर ले लीजियो, लड़खड़ी भाषा से जवाब दिया है कर्ण ने कि मेरो अंग शीतल है ओ महाराज, अरे तुम जाए घरे ले लीजिए। प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरी गृहिणी के पास चले जाओ और मुझे विश्वास है कि तुम्हें खाली हाथ नहीं आने देगी। मेरी काया में इतना बल नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। और फिर प्रभु दूसरी बात यह अब मेरे पास बचाओ ना है। तब भगवान कन्हैया ने जो ब्राह्मण के भेष में खड़े थे और तब कहा, राजन देवे के लिए तो तुम पे अभी बहुत कुछ है, आप अपने मुखारविंद की ओर निहारिए। दोनों हाथ जोड़ के कर्ण ने कहा, प्रभु और तुम कुछ ना है, तुमने मुझे ज्ञात कराया है तो ये दो सोने के नाते हैं, कोई बात ना है, इन्हें दे दो, इन्हें दे दो। तब कर्ण ने कहा, तो प्रभु अब तुम जाना मत, जी बात तुम्हारे ने देर पहले कही कि कोई जबरदस्ती ना है, तो अब तुम जाइयो मत जाते हैं। और तब दानवीर कर्ण क्या करता है, धन्य है रे दानवीर कर्ण। हाँ अरे अंग देश के राजा ने कैसे बुले और वो पानी नजरी घुमाई रे,
और जब अपने हाथ में पकड़ा है कर्ण ने, अरे जब दांतन में चोट लगी उठे कर रे श्याम लखाई रे, और वेद व्यास की कथा दादा गुरु महाराज सिंह बताई रे। ध्यान रखना, जिस समय पत्थर का प्रहार किया वे दोनों सोने के दांत टूट गए थे। अरे दांत हथेली पे रख ली ने, तब आगे को भुजा बढ़ाई रे, और जाखन आगे भुजा बढ़ी के सबनी नारी हलाई रे। क्षेत्र के मैदान में अरे ब्राह्मण कूटे रवदानो, ब्राह्मण कूटे रवदानो। भाइयों ध्यान रखना, आज पत्थर की चोट मारी है, सोने के दो दांत थे जिस समय खून में सने हुए थे, और हथेली पर रख करके, और जब दानवीर कर्ण ने भगवान कन्हैया की तरफ भुजा को बढ़ाया, कर लो प्रभु ये मेरे पास है बस, उसी समय भगवान कन्हैया ने गर्दन को हिला दिया था। अरे कर्ण ये तो अशुद्ध दान है, ये अशुद्ध दान है, अगर दान दे ही रहे हो तो जब पानी में धो के दे,